अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इत्यादि में आप सभी का खैर मकदम है। आज फिर हम कई सारे मुद्दों के साथ तबसरा करने की कोशिश करेंगे। चुनाव तो खत्म हुए पर तबसरे जारी है और सबसे सर फहरिस्त अगर कोई बात काबिल जिक्र है तो वो ईवीएम है। यूपी में जीतने के बाद मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने का दौर भी जारी हुआ है। इसी तरह कश्मीर फाइल्स के जरिए एक और नैरेटिव चलाने की कोशिश भाजपा की जानिब से की जा रही है। इस पर भी तबसरा जरूरी है। ईवीएम की बात कहें तो अब इसे अक्सर लोग कहते हैं कि अगर कोई पार्टी हारती है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है, अगर जीत दर्ज होती है तो वहां पर किसी तरह ईवीएम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। लिहाजा कुछ बातें अब भी सामने आ रही हैं और खासकर यूपी में समाजवादी पार्टी की जानिब से कई इल्जामात लगाए जा रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि पहले से ही वोट डलवाई गई ईवीएम मशीन ही स्ट्रांग रूम पहुंचाई गई थी, वरना तो अब तक इस तरह जीत दर्ज करना मुमकिन ही नहीं। आगे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने यह भी ट्वीट किया कि जो ऑडियो वायरल हुआ है इस पर इलेक्शन कमीशन और सदर हिंद खास तवज्जो दे। और जिस शख्स ने इस ऑडियो में यह कहा है कि पहले ही ईवीएम मशीनों को बदल दिया गया है, इसके जान की भी हिफाजत होनी जरूरी है और चुनाव जीतने से भी बढ़कर एक इंसान की जिंदगी है, ऐसा भी कहा गया। इस वायरल वीडियो को पहले सुनते हैं आखिर क्या कहा गया जिससे हंगामा बरपा हुआ है, फिर उसके बाद आगे की बात करें। आप गाजीपुर में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, वहाँ पे मतलब कासिमाबाद था हमारा। कासिमाबाद में पीठासीन अधिकारी हैं। तो जब आपका ईवीएम सब बदल दिए तो आपको बोलना चाहिए कम से कम। मैंने बोला मैंने। अच्छा, तब क्या बोले उस सब? पहले यस्सो बोला। हाँ, पहले यस्सो हड़काना शुरू किया कि 2 मिनट लगेगा मास्टर साहब, नौकरी भी जाएगी और आप जाएंगे जेल। हाँ, और देखा भी है हम लोगों ने, उस चीज़ को देखा भी है कि जो वो कहते हैं वो कर देते हैं। अब क्या कर ली भैया, थोड़ा सा बाल बच्चा है, मनोज पास बाल बच्चा है, क्या कर लिया, नौकरी बचावा बदे नहीं, लेकिन ये सब तो गलत कर रहे हैं, अति हो रहा है। गलत तो कह दिले हम। वोट जब पड़ता है तो वोट जब पड़ता है तो वहाँ से फिर जब 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद बंद हो जाता है तो ईवीएम तो सीआरपीएफ के अंडर में होकर जाता है ना पूरा। हम ही लोगों के अंडर में आता है, तो वहाँ से कैसे बदल देंगे सब? हमारी वो बात है। स्ट्रांग रूट में जब पहुँचेगी तब ना, अगर उसके पहले ही आपका ईवीएम निकाल दिया गया तो आपको 2 ईवीएम उसके पहले ही दे दिया गया तो यहीं जमा करना है, क्या करोगे आप? हमारी जगह आप होते तो क्या करते? अच्छा, ऐसे सब जगह हुआ है? हर जगह, हर बूथ पे हुआ है। हाँ, हर जगह नहीं, हर बूथ पे हुआ है। तो इलेक्शन ड्यूटी न करब 800 रुपया वाले जान थोड़ा देवा जा। सही बात है। इससे इतना तो साफ होता जा रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, लिहाजा इसके लिए दलील जुटाना उतना ही मुश्किल है। अब जब भाजपा ने बहुमत हासिल कर ही लिया है, जीत दर्ज ही कर ली है, तो मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी भी खुलकर की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने मुसलमानों को इल्जाम देते हुए कहा कि मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट देकर बसपा के साथ धोखा किया जिसका नुकसान होगा, जबकि असली हकीकत यह है कि दलितों ने भाजपा को ही वोट किया है। दूसरी तरफ यूपी के योगी हुकूमत में वजीर रहे बलदेव सिंह औलाख ने आज बयान देते हुए कहा कि मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, अब और तेज बुलडोजर दौड़ेगा। क्या अब यूपी में मुसलमानों को आजमाइश के दौर से गुजरना होगा? लिहाजा जहां भी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर दिगर पार्टियां हारी हैं, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराती दिखाई दे रही हैं और सभी मिलकर कहीं तो मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। भाजपा की जीत ने फिरकापरस्त तंजीमों के हौसलों को कुव्वत बख्शी है, वहीं दूसरी ओर इस कौम के पास किसी तरह की कोई मनसूबाबंदी नहीं है। 4 अफराद इस कौम के एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। तमाम लीडरान, जिम्मेदारान और दीनी रहनुमाओं को क्या करे क्या ना करे समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो आज भी बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं जैसे जी रहे हैं, कुछ तो भाजपा की तारीफ भी करते दिखाई दे रहे हैं, कुछ ने तो आपको देखकर ताजुब होगा जो वीडियोस वायरल हुए हैं जय श्री राम के नारे भी लगाते नजर आ रहे हैं, कुछ तो भाजपा की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। कुरान कहता है कि दुश्मन भी चाल चलता है और अल्लाह भी चाल चलता है। यकीनन बेहतरीन चाल चलने वाला अल्लाह है, पर क्या जिस रविश पर उम्मत का बड़ा तबका चल रहा है किसी तरह की तवक्को कर सकते हैं? यकीनन नाउमीदी कुफ्र है, पर जो कौम महज दुनिया परस्ती की आदी हो चुकी हो और उसे हक और बातिल का फर्क महसूस ना होने लगे, आखिर इसका हश्र क्या हो सकता है? एक और अहम बात यह भी है कि भारत के संविधान को जो लोग बदलने की कोशिश कर रहे हैं,
जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने 5000 साल गुलामी से निजात दिलाने के लिए दलित दबे कुचले पिछड़े तबकात की खातिर जद्दोजहद की, आखिर क्या बात है कि बहुजन समाज पार्टी के बानी काशीराम ने पार्टी की बुनियाद क्या मकसद से रखी थी? क्या बहुजन समाज का कारकुन इसको भूलता जा रहा है या भूल चुका है? क्या भाजपा की जीत के लिए वाकई वोटों को ट्रांसफर किया गया या ईवीएम मशीन का ही कमाल है? जितना ईवीएम मशीन को लेकर इस बार हंगामा हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लिहाजा कईयों का कहना है कि अगर ईवीएम मशीनों के जरिए से ही आगे भी चुनाव होते रहेंगे तो फिर कभी भी भाजपा को हरा नहीं सकते। एक आध रियासत में जीतती भी है तो इसके पीछे भी भाजपा ही होती है, ऐसा कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर आई एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने पहले से ही ईवीएम मशीनों को सेट किया गया था। जमीनी सतह पर जब भाजपा के रैलियों में भीड़ ही नहीं हुआ करती थी तो आखिर वोटर्स करोड़ों की तादाद में कहां से आए? अखिलेश यादव ने तो यह भी कहा है कि लोकतंत्र की लड़ाई अब सड़कों पर लड़नी होगी, और जाहिर है सभी ने इस तस्वीरों को भी देखा है कि कई ईवीएम मशीनें ट्रकों के जरिए या दीगर गाड़ियों में पकड़ी गई। खैर, जीत दर्ज होने के बाद फिर से नफरती एजेंडा चलाने की कोशिश इन भाजपा की जानिब से चली जा रही है। अब कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर कश्मीर में हुए पंडितों के कत्लेआम को मुल्की सतह पर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। अब इसे बतौर नैरेटिव चलाया जा रहा है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि मुसलमानों की नस्लकुशी का ऐलान धर्म संसद के जरिए खुले मन से किया गया था। अब इसी नहज पर कश्मीरी पंडितों की नस्लकुशी पर बेदारी मुहिम चलाकर एक तरह नफरती एजेंडा चलाए जाने की बात कही जा रही है। खुद इस फिल्म का किरदार जो रवि खन्ना है, इसकी अहलिया ने बेबुनियाद कहानी बताते हुए फिल्म के कई सारे सीन को कट करने की उन्होंने की अदालत से मांग की और उसे कट भी किया गया। दिमाग से पैदल विवेक अग्निहोत्री जिसने कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई है, जिस पर शहीद रवि खन्ना की बीवी ने बेबुनियाद कहानी के साथ बनाई गई ऐसा दावा किया और अदालत का भी दरवाजा खटखटाया। अदालत में पिटीशन दायर कर दी। अदालत ने 9 सीन काट दिए। तो सोचिए कितना तशद्दुद इस फिल्म में भरा होगा अंधभक्तों के लिए। कश्मीर में कश्मीर पंडितों का कत्ल हुआ है, बेघर भी हुए हैं और ये सच भी है, मगर कश्मीर में ही सालों से हजारों मुसलमानों को मारा गया। इस पर भी तो तवज्जो होनी चाहिए। 1992 के दंगों में भी मारा गया। यही सब गुजरात 2002 में भी हुआ, यूपी मुजफ्फरनगर में 2013 में भी हुआ, अभी पिछले दिनों दिल्ली में हुआ। कई जगहों पर दंगों और धर्म मजहब के नाम पर सैकड़ों हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ और पहले भी ऐसी फिल्में बनी हैं। गुजरात दंगों पर बेहतरीन कायपोछे बनी थी बिना किसी तशद्दुद या नफरत के। भक्तों के पसंदीदा सुशांत सिंह ही कलाकार थे। भक्तों को वो भी देखना चाहिए। बम्बई बम ब्लास्ट पर दर्जनों फिल्में बनी है, मगर उनका उद्देश्य कभी नहीं रहा कि नफरत बढ़ाना, पैसा कमाना जरूर रहा होगा यहाँ भी, मगर टारगेट करने पर ही पूरा जोर दिया गया। एक समाज को टारगेट बनाया जा रहा है, एक समाज को, और इस पर नैरेटिव चलाया जा रहा है। मतलब चुनाव जीतने के पहले, जीतने के बाद और आगे भी इस तरह नफरती एजेंडों को बढ़ाते हुए मुल्क की एकता अखंडता को कैसे तार तार किया जाए, इसकी पूरी कोशिश जारी है। लिहाजा ना सिर्फ मुस्लिम लीडरों को बल्कि जो भी इस मुल्क की तहजीब, तमद्दुन, एकता, भाईचारा को जिंदा रखना चाहता है, इसकी संस्कृति को जिंदा रखना चाहता है, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे, आगे बढ़कर नई जंग आजादी लड़नी होगी सिर्फ इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए। आज बेलगाम शहर को तारीखी दिन कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि तीसरा रेलवे गेट ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बेलगाम रेलवे स्टेशन से तीसरा गेट तिलकवाड़ी तक का नया ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पुराना ट्रैक तब तक बंद रहेगा जब तक नया ट्रैक देसूर तक नहीं बच जाता। पिछले हफ्ते मुरगोड की बेलगाम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से 4 करोड़ से भी ज्यादा नगद और गहने चोरी करने वाले 3 अपराधों को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया। बेलगाम पुलिस की इस कार्रवाई पर मुबारकबाद पेश की जा रही है। चोरी के लिए इस्तेमाल की हुई कार और मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। बसौरा झुंची कट्टी, संतोष कंबार, गिरीश बेलवाल ऐसे गिरफ्तार अपराधों के नाम है। वैसे भाजपा की जीत एक तरह से आरएसएस की जीत ही होती है, और जब से भाजपा की जीत का सिलसिला जारी है, जाहिर है आरएसएस के कारकुनान का भी हौसले चौथे आसमानों पर है। उसी तरह आरएसएस के कैडरों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा आज आरएसएस का मार्च बेलगाम शहर में किया गया। फाल्गुन मास दशमी के मद्देनजर हर साल मार्च यानी इस तरह का परेड किया जाता है। लिहाजा कोरोना की वजह से 2 साल तक नहीं किया गया था। आज आरएसएस की जानिब से बेलगाम शहर में परेड किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
अदा करते हैं कि हमारी दावत पर लब्बैक कहते हुए 2 घंटे से इंतज़ार करते हैं यहाँ बैठे। और राहुल सरकार की गुलपोशी नजीर भाई, इसी तरह होगा। बाकी सभी हमारे साथी लोग स्टेज पर थोड़ा आए, गुलपोशी करना है। इरफान CK नज़ीर साहब, उनकी भी गुलपोशी करें। हमारे अफजल पठान साहब, जाओ सलीम भाई पीछे जा रहा एक के बाद एक करो, नाम लेते हैं, मैं जाओ तो मैं। सलीम और साइड सलीम उनकी भी गुलपोशी करें। उसके बाद हमारे दौड़ा, आबिर भाई जरा उसके बाद जो है मेरे लीड भाई लगा पटवेगर, एक सभी लैंड ओवर की गुलपोशी कर रहे हैं। ठहरो, रिजवान भाई, रिजवान भाई आप बेटे हाँ एक मिनट, मोहसिन मकसूद, अमजद भाई की भी गुलपोशी करें। अमजद भाई के बाद जो है तो हमारे माइनॉरिटी की बाबाजान मतवाली साहब कहाँ हैं? अब इधर देख बेटे, इधर देख, थोड़ा साइड में। आप सभी ने इतना वक्त निकाल करके हमारे सज्जाद भाई सर चलिए 1 सेकंड सर, हजरत जरा पीछे टीवी कवर नहीं हो रहा।